नमस्कार, केके न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं मोनिका और आप देख रहे हैं केके न्यूज़ 24। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां पर घर बैठे ही बनती है मुख्यमंत्री पोर्टल और IGRS शिकायत की रिपोर्ट। जनता की शिकायतों के तेज और प्रभावी निस्तारण के लिए सरकार ने IGRS राइट टू CM, राइट टू PM, जन सुनवाई और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी कई ऑनलाइन सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई और जनता के अपने दुख दर्द को सीधे जिम्मेदारों तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया। लेकिन जब कार्यवाही और समस्या के समाधान की बात आई तो इन सुविधाओं को नामित जांच अधिकारी ही ठेंगा दिखा रहे हैं और गलत रिपोर्ट बना रहे हैं। मामला है जो कुशीनगर जनपद के पडरौना कस्बे का, जहां के सुभाष चौक पर सिटी हॉस्पिटल और सिटी चाइल्ड हॉस्पिटल नाम के दो अस्पताल हैं। सिटी हॉस्पिटल नाम के संदर्भ में मुख्यमंत्री पोर्टल और प्रधानमंत्री पोर्टल पर एक शिकायतकर्ता आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा यह शिकायत की गई कि सिटी हॉस्पिटल सुभाष चौक पडरौना में स्वास्थ्य सेवाओं के मानक अनुरूप सुविधाओं के अभाव के साथ साथ अस्पताल के स्टाफ के प्रशिक्षण अनुभव, ऑपरेशन थिएटर, ICU और NICU, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन, अग्निशमन यंत्र और अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभाव है और सिटी हॉस्पिटल विभागीय 60 गार्ड से चलाया जा रहा है। लेकिन जब सरकार के द्वारा नामित जांच अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर को जांच सौंपी गई तो जांच अधिकारी ने न तो स्थलीय निरीक्षण किया और न ही शिकायतकर्ता आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव से संपर्क किया और सिटी हॉस्पिटल के स्थान पर सिटी चाइल्ड हॉस्पिटल सुभाष चौक पडरौना की गलत रिपोर्ट लगाकर मामले को निस्तारित कर दिया और सरकार के साथ साथ शिकायतकर्ता को भी धोखे में रखा। आपको बताते चले कि सिटी चाइल्ड हॉस्पिटल की जांच लगभग 6 महीने पहले हुई थी और उसी जांच को सिटी हॉस्पिटल की जांच बताकर जांच अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र द्वारा पेश कर दिया गया है। जब डॉक्टर सतीश चंद्र से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया कि गलती हो गई है और उन्होंने बगैर स्थलीय निरीक्षण किए और शिकायतकर्ता से संपर्क किए बगैर ही अपने ऑफिस पर ही रिपोर्ट बना दिया है। इस बाबत जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने मामले को सुनने के बजाय तुरंत लिखित में पत्र मांगा। जब मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया कि मामला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पोर्टल पर पहले से उपलब्ध है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए मीडिया से बात करने को मना कर दिया। अब इसे क्या कहें, अधिकारियों की लापरवाही या अधिकारी यह ठान के बैठे हैं कि कोई भी कार्य शासन के मंशा के अनुरूप नहीं करना है। अब ये सिटी हॉस्पिटल का मैटर जो आया था उसी मामले में हम लोग आए। आपने कुछ जांच करी है, एक PM और एक CM हेल्पलाइन में गया था कुछ शिकायत, तो उसकी जांच में क्या आया? नहीं, वो तो मैंने जांच में किया था, ये वाला चाइल्ड होगा उसका मुझे लगा वही है, पैसे डाला गया है। नहीं तो क्या आप उस जगह पे गए थे इस बार जांच में? नहीं, आप यहीं से आपने जांच कर दिया? हाँ तो वहाँ कर चुका था, मुझे लगा वही हॉस्पिटल। आप बताइए मतलब जो आदमी जिसने शिकायत की, शिकायतकर्ता को ना तो आपने कांटेक्ट किया, न ही जांच के समय उसको बुलाया, न ही जो फॉर्म होता है उस पर सिग्नेचर लिया, आप यहीं से बैठ कर सिग्नेचर सारी चीज़ें लगा दी को। ये ऐसे जांच होगी? आप बताइए, अभी आपका स्टाफ है। सर का कहना है कि हमको लगा वही हॉस्पिटल, एक बार से 4 हॉस्पिटल हो सकते हैं। हाँ, वही चीज़ है, तो सबको यही लगा कि वही हॉस्पिटल है। इसलिए जो है सिटी चाइल्ड और सिटी हॉस्पिटल दो अलग चीज़ें हैं ना। बात तो समझिए, जो है सर को लगा कि वही हॉस्पिटल, इसलिए उस तरह से जन लिख दिया। लेकिन बाद में जब ये कंफर्म हुआ तो उसकी दोबारा जाँच करेंगे। आप कैसे डालिए, दोबारा जाँच करिए। हम क्यों डाल रहे हैं बार-बार? हम बार-बार CM और PM को डालते थे, ये बताइए। आप हमें लिखित दे दीजिए कि हमने गलत जांच कर दी है, आप फिर से डालिए, फिर से जांच करेंगे। ऐसा कोई थोड़ी दिक्कत देगा, एक बार आप एप्लीकेशन डाल दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप डाल दीजिए, अगर करवाना ही है तो। 1 महीने में सिर्फ एक ही बार मुख्यमंत्री और CM पोर्टल दोनों पे जाती है ऑनलाइन। ठीक है, तो 1 महीना भी जब फिर डाल दीजिए, कौन परेशानी है? जब कराना है तो कराना है, बस इतना दिमाग बिठाइए जो है। तब तक वो अपना सारा डॉक्यूमेंट क्लियर कर ले तो क्या होगा? कैसे? अगर जो देखिए, गलत होगा तो दुनिया में कहीं से कोई क्लियर नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होगा,
हमें एक चीज बताइए एक महीना में इस डॉक्टर करोड़- साहब, हमें एक चीज बताइए ये सिर्फ आप- कोरोना काल में एक विशेष मिनट, नहीं हो रहा है। एक एक मिनट, मिनट, सिटी हमको चाइल्ड- जरा बताइए सिटी चाइल्ड की आपने जांच किया था, आपने जांच कर रखा था, ठीक है। उसमें एक फायर एनओसी लगती है, आपको पता होगा। उसी पे हॉस्पिटल की एक जो लाइसेंसिंग वगैरह वो होती है, लेकिन उसका हम लोग पता किया फायर डिपार्टमेंट से, तो फायर की एनओसी नहीं थी, जबकि आपने अपने जांच में लिखा था कि सारे पेपर वैलिड है। बताइए ये उसी में आप फंस रहे हैं। बात तो वही न हुई कि सर को लगा कि पहले वाला सिटी है नहीं, उस उसी पहले की वाले उसी की बात कर रहे हैं, उसी किया जा रहा है। वाले वाले का मैंने ओके किया। पर फायर वाला नहीं लगा। नहीं लगा था, मैं एफएसओ से जाके पूछा, एफएसओ की पूरी रिकॉर्ड निकलवाया, उसमें कहीं सिटी हॉस्पिटल के नाम से एनओसी कागज नहीं निर्गत हुआ था, जबकि आपने फट से रिपोर्ट लगा दिया कि इसमें सारे पेपर वैलिड है। उसमें जो है वो लगाया हुआ था, मैंने देखा था एक जो है हो सकता है उसने पर्ची लगाया हो। जो भी लगाया उसमें दिखाया था मुझे। फायर एनओसी इतनी इजीली मिल जाता है। इतनी इजीली नहीं मिल जाता, आप भी जानते हैं। इसको वहाँ से फायर सर्विस से क्लियर अभी आपकी बिल्डिंग को फायर एनओसी नहीं मिलेगा। अगर फायर अपने पूछा जाए तो इस बिल्डिंग के नुकसान फायर एनओसी मिल जा रहा मिल है। गया है कि गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। मैं खुद अगर फायर प्राइवेटाइज कर कॉन्ट्रैक्टर दिया हूँ। नहीं दो तरीके से मिलेगा। या ये चीज बता दें आपको। दो तरीके से एनओसी होती है, एक सर्टिफिकेट उस पर लिख के देते हैं कि ये बिल्डिंग हमारे देख रेख में है, ठीक है। मैं हर साल 3 महीने पे इसकी जांच करता रहूँगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको 1 साल के लिए बना के देंगे। लेकिन जो एनओसी होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसमें जब फायर के टोटल उपकरण लगेंगे, फायर हाइड्रेंट जो सारी मानक के अनुसार होगा, वो एनओसी अब होती मेरी है। बात सुन लीजिए। जी, जी। मैंने 3 हॉस्पिटल का बनवाया है। 1000 रुपए आपके साहब लेते हैं और तुरंत अपना सिग्नेचर और मुहर भाई कर साहब, देते हैं। वो कर दिए। वही चीज है, वो एनओसी अब नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं ना है, ये वो क्लियर और वो एनओसी नहीं है डॉक्टर साहब, वो एनओसी है ही नहीं, वो देखिए, सर्टिफिकेट रेडिएंट है। हॉस्पिटल का मैंने बनवाया है। किसी को मैं एक बात बनवाया है। सब 1-1 हजार रुपए एक बना के दिया है। मिनट आपने ये बात कही, सब 1-1 हजार में कर देते हैं, ठीक है ना। आपने उधर भी जांच नहीं करी, उसको ओके कर दिया। वैसे ही आपने यहाँ पे जाके जांच कर दिया, आपने इसको पूछा तक नहीं। अगला बंदा जिसने कंप्लेंट किया उसको पूछा तक नहीं। वो तो भाई कहा जा रहा है कि फाल्ट है, ये लगा कि भाई वही हॉस्पिटल नहीं, वही था, लेकिन कंप्लेनर को पूछना चाहिए ना एक बार, एक नाम से नहीं कितने करना हॉस्पिटल हो चाहिए। सकते हैं। चलिए दोबारा डाल दीजिए। जबकि वो जो व्यक्ति ये तो हॉस्पिटल अच्छी चला खबर रहा है है। वो तो पूर्ण रूप से अवैध है हॉस्पिटल। सुने हैं यार। सब अपने अरे तो अच्छी खबर हो तो हम कहे भी थे डॉक्टर साहब से। मुझे लगा वो ठीक है बस। अगर 200 का खर्चा लगता तो अगर मुझसे आपने ठीक है, जांच उसमें। फोन कर लिया होगा, पूछ लिया होगा तो बात सही। एक्चुअली हम लोग इतना एक मिनट का चलिए चला जाए, चलिए बस इतना ही जानना था। सिटी हॉस्पिटल में पकड़वाना, सिटी चाइल्ड हॉस्पिटल। आप एक लिखित एप्लीकेशन देंगे हमको, बात वहाँ यूनिवर्सिटी है, हमें डीआईओ से बता करके नहीं, किस मामले में? ये हॉस्पिटल चल रहा है, क्या उसकी पेशेंट क्या है, अरे साहब, आपको एप्लीकेशन सीएम पोर्टल पे है और पीएम पोर्टल पे है। दोनों पे है। आपको मार्क भी हुआ है। किसी की फिल्म अरे अब मेरे परसों बात हुई थी, सुना दे सीएम पोर्टल पीएम पोर्टल पे जांच आपके पास आई डीएम से होते हुए, आपने आगे एनवाईसी को स्थान को फॉरवर्ड किया और उन्होंने सिटी चाइल्ड का पिछले 6-8 महीने पुराना जो है रिपोर्ट लगा के आपका भेज दिया कि ये सारा मानक के अनुरूप है। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि सही आप मुस्लिम हैं, अब हमको बताइए हम इतने का क्या रखते हैं उससे ठीक है। अभी अनुभव हुआ है ना, तो मुझसे क्या हमें भी पूछ है ठीक। हम तब लोग राइट लेने आए थे ना, तो बाइक जब पूरी जानकारी मिलेगी जानकारी कैसे होगी साहब, डिस्कस होगा अभी तभी। हमारा काबू है नहीं, अभी यार अफसोस है, आएगा तो सुविधा है, बाइक आगे में सरकारी करेगी। तब चला जाए।